नमस्कार। उड़ी सेक्टर में लाइन अप कंट्रोल से मैं राजीव रंजन। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा है। लगातार आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं सरहद पर सेना हाई अलर्ट पर है। एनडीटीवी इंडिया पहलगाम समेत पूरे जम्मू कश्मीर से नॉन स्टॉप कवरेज आपके लिए लेकर आ रहा है। पहलगाम हमला 5 की पड़ताल में हमारे साथ 4 सहयोगी और जुड़ रहे हैं। श्रीनगर से शिव अरूर, राम सिंधे और मुकेश सिंह सेंगर, वहीं वुलर लेक से नसीर मसूदी। पर सबसे पहले देखिए उड़ी सेक्टर में एलओसी पर बने कमान अमन सेतु से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। वो जगह जहां पाकिस्तान के साथ व्यापार होता था, वो जगह जहां कश्मीर से लोग पीओके में जाते थे और पीओके लोग कश्मीर में अपने परिवार से मिलने के लिए आते थे। हम इस वक्त उड़ी के कमान अमन सेतु पर हैं। लाइन अप कंट्रोल है, सामने पाकिस्तान है। पुलवामा हमला यानी 2019 से पहले ये पूरा जो जगह आप कह सकते हैं गुलजार हुआ करता था। पाकिस्तान से लोग आते थे, इसी ब्रिज के जरिए भारत से लोग जाते थे, व्यापार होता था। लेकिन पुलवामा हमला हुआ और उसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की बात आई। उसके बाद ये जो ब्रिज जो है इसको बंद कर दिया गया है, यानी न तो कोई पाकिस्तान से आ सकता है और न ही भारत से जा सकता है। पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग जो आते थे उरी अपना इलाज कराने के लिए आते थे, क्योंकि भारत की मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। व्यापार की बात करें तो पाकिस्तान की ओर से ड्राई फ्रूट आता था और कीमती पत्थर आते थे। पाकिस्तान के लोगों का काफ़ी फ़ायदा होता था। उड़ी की बात करें तो बहुत सारे लोग का जो पारिवारिक रिश्ता है, शादी ब्याह जो है सामने के गांव में हुआ करता था पाकिस्तान में। लेकिन अब वो रिश्ता कॉन्टैक्ट जो है पाकिस्तान की वजह से ख़त्म हो गया, क्योंकि पाकिस्तान बार बार जो भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। बात चाहे उड़ी में आतंकी हमले की हो या फिर पुलवामा में आतंकी हमले की। ताज़ा हमले की बात करें तो पहलगाम हमला जो हुआ था सैलानियों पर, उसमें भी पाकिस्तान की भूमिका साफ तौर पर नज़र आ रही है। और पाकिस्तान लगातार मजहब का नाम लेके किस तरह उकसावे वाली काम करता है। सामने अगर बोर्ड को देखें, जो पाकिस्तान का जो बोर्ड है उसमें लिखा हो कि कश्मीर जो है हमारे गले की नस है। यही बात जो नस है और यही बात जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने कहा था। सामने आपको बोर्ड है पाकिस्तान का, उसमें लिखा हुआ है कि सारे मुसलमान एक हों। और जो हमारा बोर्ड है भारत की अगर बात कीजिएगा, वो लिखा हुआ है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सारे धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात है, इस्लाम की बात है, भारत का जो अशोक चक्र उसकी बात है, आप ईसाई के देखिएगा और सिख का देखिएगा, लिखा हुआ है प्राउड टू बी इंडियन। और पाकिस्तान बार बार ऐसी हरकत करते रहता है। जब पाकिस्तान के साथ 2019 के बाद से जो है ये अमन सेतु, जो शांति के सेतु कह सकते हैं, जो बंद हो गया है पाकिस्तान की हरकत की वजह से। और यहाँ से अगर जो लोगों की आवाज़ आई तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो था उससे कितना फ़ायदा होता था, आप इसका अंदाज़ा लगाइए। बहुत नज़दीक है, यहाँ से बात करें मुजफ्फराबाद यहाँ से मात्र जो है 52 किलोमीटर है। चकोटी जो गांव है 2 किलोमीटर है। इस्लामाबाद यहाँ से मात्र 200 किलोमीटर है। और भारत की अगर बात करें तो उड़ी यहाँ से 15 किलोमीटर है। बारामूला 55 किलोमीटर है। श्रीनगर 118 किलोमीटर है। तो जब भारत पाकिस्तान के बीच में रिश्ते खराब हो गए पाकिस्तान की नापाक हरकत की वजह से, तो उसके बाद भारतीय सेना ने इस कमान सेतु को बहुत ही बेहतर बना दिया है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं और भारतीय सेना ने जो बनाया हुआ है कमान सेतु और भारतीय सेना की जो पहल है उसको बहुत करीब से महसूस करते हैं, भारत की ताकत को देखते हैं। और ये जगह की बात करें, कमान सेतु की बात करें, सामने अगर चारों तरफ देखें तो आपको पाकिस्तान नज़र आता है। पाकिस्तान के घर हैं, पाकिस्तान के पोस्ट हैं, पाकिस्तान को ऑब्जर्वेशन पोस्ट देखिए। हमारी हर हरकत पर पाकिस्तान नज़र गड़ाए हुए है। लेकिन उसके बावजूद भारतीय सेना के जवान यहाँ डटे हुए हैं पाकिस्तान की किसी भी चुनौती का डटकर मुकाबला करने के लिए। और जब जब पाकिस्तान जो है नापाक हरकत करता है तो उसकी हर हरकत का, उसकी हर कोशिश का कह सकते हैं कि भारतीय सेना जो है माकूल जवाब देती है। कमान सेतु से कैमरामैन शेख मोमिन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।
22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने हैवानियत की हदें पार कर दी। 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने पूरे देश को दर्द दिया है। पूरे देश में आतंकियों और उनके आकाओं को लेकर गुस्सा है। वहीं इस मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। आतंकियों के ठिकाने बर्बाद किए जा रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए लगातार ऑपरेशन जारी है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में लोकल आतंकवादियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें 14 लोकल आतंकवादियों के नाम शामिल हैं। ये वो आतंकवादी हैं जो घाटी में लगातार बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पहलगाम हमले में जिस तरह से ये बात सामने आई है कि इस हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ साथ जो लोकल टेररिस्ट हैं वो भी इसमें शामिल थे, उसको देखते हुए अब जो जे.एंड.के पुलिस है उसने 14 आतंकवादियों की एक लिस्ट तैयार की है और इनके सफाई की प्लानिंग शुरू कर दी गई है। ये जो आतंकी हैं ये अधिकतर शोपिया, कुलगाम, पुलवामा, पहलगाम, श्रीनगर, इन तमाम इलाकों के रहने वाले हैं और लगातार ये साउथ कश्मीर में बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के जो एक्टिव मॉड्यूल हैं यहाँ पर घाटी में, उन मॉड्यूल के साथ मिलकर ये लगातार कई बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उसको देखते हुए अब इनके सफाई का प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन 14 आतंकवादियों की लिस्ट तैयार कर ली है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक ये वो चेहरे हैं जो लगातार पाकिस्तानी आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराते हैं, उनको पनाह देते हैं और जम्मू कश्मीर में जो बड़ी आतंकी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं में ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ में होते हैं। तो इनके सफाई का प्लान तैयार हो गया है और सुरक्षा बलों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रीनगर से कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो पहलगाम हत्याकांड के बाद भारत सरकार ने जो निर्णय लिया वो है इंडस वाटर ट्रीटी, जो पानी का जो माहदा था भारत और पाकिस्तान के दरमियान, उसको सस्पेंड किया, यानी निलंबित किया। तो उसका ज़मीन पे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो भारत से, जम्मू कश्मीर से जो पानी 3 दरियाओं से जा रहा है वो उसको रोका जाए। कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की जल शक्ति मंत्री के साथ और दूसरों के साथ, उन्होंने बताया एक कतरा भी पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। मैं यहाँ हूँ वुलर पे। वुलर लेक जो है, झील जो है, ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। 189 किलोमीटरों पे फैला, स्क्वायर किलोमीटर पे ये फैला है पूरा। एक तरफ सोपोर, दूसरी तरफ बांडीपोर, दूसरे वो पूरा, यह बहुत ही बड़ा है। और यहीं से, इसी लेक से जहलिम नदी भी बहती है और जो सिंध, जो इंडस दरिया है, उसका भी एक हिस्सा इसी जो लेक झील के ज़रिए डाइवर्ट किया गया है। तो 1980 में ये, अगर आप देखेंगे, ये बांध बनाया गया है, ये वुलर बैराज का हिस्सा था। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, ये इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन है। फिर जब मिलिटेंसी उठी 1990 में, तो ये प्रोजेक्ट वहीं पड़ा। 2004 में कुछ काम शुरू हुआ, 2012 में बड़ी तादाद में, जब उमर अब्दुल्ला की हुकूमत थी, इस पे काम शुरू हुआ। लेकिन एक बड़ा गुट मिलिटेंटों का आया तो उन्होंने पूरा वो काम बंदूक की नोक पे रोका और जो यहाँ काम कर रहे थे आईडी से उड़ा दिया कुछ काम को, जो यहाँ बैराज बन रहा था। लेकिन अब जब भारत सरकार ने ये फैसला किया कि इस को पानी को रोकना ही है, तो बैराज यही बनेगा यहाँ ऐसे, ये पूरा जो पानी है, ताकि जो विंटर में जो पानी की कमी होती है उस दौरान यहाँ वाटर लेवल मेंटेन की जाएगी। ये सबसे बड़ा जो फैसला है जिससे सबसे ज़्यादा तकलीफ जो पाकिस्तान को पहुंची,
जिससे वो सबसे ज़्यादा दर्द महसूस कर रहे हैं वो यही है, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना। और इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंड करने का मतलब ये है जितने भी दरिया है उनमें जितना पानी भारत रोक सकता है। और ये सबसे बड़ा, दरअसल 2 दरियाओं का पानी यहाँ से बह रहा है, वुलर झील से, फिर जहलम के ज़रिए, ऊडी के से ज़रिए, वहाँ भी कहीं एक प्रोजेक्ट जो पावर प्रोजेक्ट्स है वहाँ भी डैम बने हैं। तो कुल मिला के ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है कि क्यों आम लोगों को ये मालूम नहीं को अगर इंडस वाटर ट्रीटी को भारत सरकार ने सस्पेंड किया उसका मतलब क्या है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ इनको विजुअल्स में, ये बांध काफ़ी पहले बना, लेकिन उसके बाद मिलिटेंसी के कारण और पाकिस्तान का जो वाटर कमीशन था, जो परमानेंट इंडस वाटर कमीशन था, वो यहाँ आ रहा था। जब उसने चेकिंग की, कहा कि नहीं ये उल्लंघन हो रहा है, तो इसको बनने नहीं दिया। लेकिन अब भारत सरकार ने बिल आखिर जब ये फैसला किया कि नहीं, इस पहलगाम जो हत्याकांड के बाद अब उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी है, तो कहा कि जहाँ खून बहे वहाँ पानी नहीं बह सकता है। सवाल ये है कि क्या पानी का रुख मोड़ने से इतिहास का भी रुख मुड़ सकता है, वो बड़ा सवाल है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, उनको अंदाज़ा है कि जो इस पानी को रोकने का या डाइवर्ट करने का या बैराज बनाने का या जो बांध की जो हाइट बढ़ाने का, इसका मतलब क्या है स्ट्रेटजिकली भी और इकोनॉमिकली भी। इसीलिए सबसे बड़ा फैसला, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, 3 जंगें होने के बावजूद भी, पार्लियामेंट पे आतंकी हमले के बावजूद भी भारत सरकार ने उसको सस्पेंड नहीं किया। लेकिन जब पहलगाम में यह हत्याकांड हुआ तो भारत सरकार ने इसको सस्पेंड किया। और उसके जो असल जो नतीजे हैं यहाँ होंगे, इस दरिया पे होंगे, इस लेक पे होंगे, जो एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, वुलर बैराज। आज मैं पहलगाम में था और पहलगाम में होटल मालिकों से बात की, और बात करने के बाद पता चला कि जिन लोगों ने रूम की बुकिंग कैंसिल की थी अब वो आना चाहते हैं। हालांकि वैली तक वो पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी सैलानी अब पहलगाम की ओर रुक कर रहे हैं। और उसके बाद जब मैं श्रीनगर आ गया, श्रीनगर में डल लेक के पास आ गया, तो वहाँ पे दिखा बहुत से शिकारा जो है वो खाली थे। लेकिन फिर भी 2 दिन यहाँ पे सैलानी बिल्कुल नहीं थे। आज के दिन कुछ हद तक सैलानी बड़े हुए यहाँ पे नज़र आए हैं। और यहाँ पे हाउस बोट भी है, उसमें से कुछ रूम भी जो है उसकी बुकिंग भी हो चुकी है। तो इसलिए अब जो खाली और सुना सा पड़ा था डल लेक, अब वो भरते जा रहा है। यहाँ के लोगों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे नुकसान उनका बहुत हो रहा है, तो इसलिए जिन्होंने पहलगाम में हमला किया है उनको फांसी पे चढ़ाया जाए, लेकिन पहलगाम को और श्रीनगर को फिर से नॉर्मलाइज बनाया जाए। टूरिस्ट का फेवरेट डेस्टिनेशन डल लेक में हाउस बोट होता है। हम अभी हाउस बोट पे है और यहाँ पे बहुत से सैलानी आ गए हैं कि जो कि 3 दिन तक यहाँ पे कोई नहीं आ रहा था, लेकिन अभी सब नॉर्मलाइज होते जा रहा है। मैडम क्या नाम है आपका? शिल्पा। शिल्पा जी, कहाँ से आए आप? जयपुर, राजस्थान से। अच्छा, कब आप आए हो? मैं आई थी 23 तारीख को। अच्छा, मतलब कि उसी दिन ये हादसा हुआ था? हम एक्चुअली ट्रेन में ही थे तब ये हुआ था। ओके। तो हम ट्रेन में थे ऑलरेडी, हम निकल चुके थे यहाँ के लिए। तो तभी बीच में पता चला हमें, लेकिन फिर भी हम आ गए थे यहाँ पे। सिक्योरिटी अच्छी थी। सिक्योरिटी अच्छी थी? अच्छी है। यहाँ पर आने के बाद कोई दिक्कत आपको सामना करना पड़ा? नहीं, दिक्कत का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। और हम पहले श्रीनगर जम्मू थे, जम्मू से श्रीनगर आए तो हमने देखा कि चारों तरफ सिक्योरिटी है और बहुत सेफ फील किया। इसलिए हम आज हमारा शायद 4th डे सोनमर्ग भी हम घूम के आए हैं। अच्छा, घूम के आए सोनमर्ग? कश्मीर भी गए थे हम। अच्छा, पहलगाम सिर्फ पहलगाम वो उस समय बंद था। अच्छा। एक दिन पहले बंद था तो हम वहाँ पे नहीं जा पाए थे, तो सोनमर्ग हम जाके आए थे। मेरी पूरी फैमिली आई हुई है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, माता जी कैसा रहा ये पूरा? बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। हाँ, अभी तो सही है, बिल्कुल सही था, क्योंकि सुरक्षा कर्मी साथ में थे ना, तो सुरक्षा कर्मी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए हम आराम से आ गए थे। बीच में थोड़ी सी परेशानी हुई थी पर उन्होंने रोक के हमें होटल कर लिया था हम लोगों ने, वहाँ रुक के फिर हम आ गए थे। सिक्योरिटी है और पूछ भी रही है कि हाँ आपका कैसा रहा, टूर कैसा रहा। और हम देख रहे हैं कि जगह जगह सिक्योरिटी है, पुलवामा में, श्रीनगर में, जम्मू में, तो कोई परेशानी नहीं हुई, तो थोड़ा सेफ फील हुआ उनको देख के। हाँ। आपको कैसा लगा ये? मेरे को तो सब ओवरऑल सब अच्छा लगा। जो हमारे यहाँ पे ड्राइवर, टूरिस्ट और तो
थे, सबने हमको बहुत सपोर्ट किया, लोकल थे उन्होंने खूब सपोर्ट किया। और जो भी यहाँ पे हम घूमने गए, ड्राइवर ने जगह जगह बताया कहाँ से चलना है, कहाँ पे सेफ़ है, कहाँ पे आप रह सकते हो, सारी चीज़ें सही रही। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ था पर ओवरऑल सारा सब बढ़िया रहा। आज भी हम लाल चौक घूम के आए थे, वहाँ पे हमने शॉपिंग भी करी। कल हम सोनमर्ग भी गए थे, वहाँ भी हम पूरा पोनी राइड्स करके आए, सब करके आए। तो सब अच्छा रहा ओवरऑल, कोई प्रॉब्लम डरने की कोई बात नहीं। हम तो खुद ही नहीं डरे, हम तो आए हैं खुद जम्मू में। हम तो नहीं। जो घटना हुई उसके बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? वो तो देखो गलत हुआ है वो तो होना नहीं चाहिए था, पर उन्होंने किया है तो उनको उसकी सज़ा मिलेगी और वो करेंगे उस समय। टूरिस्ट के ऊपर ऐसे अटैक करना, हाँ वो तो देखो गलत है ही, वो तो कहीं पे भी हो तो गलत है, यहाँ हो चाहे कहीं हो, या हमारे जयपुर में हो, राजस्थान में हो, चाहे कश्मीर में हो। पूरा विश्वास है हमें, अपनी आर्मी पे पूरा विश्वास है और उनके तहत ही हम यहाँ पे आए हैं और अपना टूर कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। अच्छा, और कितने दिन यहाँ पे रुके? अब एक दिन और है हमारा, एक कल का और है। तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बताइए कि आप सेफ है। हाँ, फैमिली फ्रेंड्स को बता रखा है। चिंता करते हैं। हाँ, बहुत फ़ोन आ रहे थे, कंटिन्यू चिंता भी कर रहे थे कि कहाँ है, वापस आ जा वापस आ जा। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी है तो उसके लिए पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी टूर। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से श्रीनगर का और ये डल लेक का जो है माहौल है वो भी बदल गया है। बोलिए माता जी, क्या है? नहीं सही लग रहा है मेरे को, तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। हाँ सही लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। मगर जा कुछ देख के गए, जाएंगे तो फिर ये ना देख लो। शॉप वगैरह सब ओपन है यहाँ पे? हाँ शॉप वगैरह ओपन है, अभी मार्केट घूम के आए हैं, लाल चौक वगैरह सब ओपन ही है। तो दिक्कत की तो कोई बात नहीं है यहाँ पे, और सब नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। लोग जो है, सैलानी जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश शौक में है। इस हमले से जम्मू कश्मीर के पर्यटन सेक्टर को बड़ा झटका लगा है। बड़ी संख्या में बुकिंग कैंसिल हो रही हैं। इस मुद्दे पर हमने श्रीनगर के मशहूर डल लेक में शिकारा राइड के लिए आए सैलानियों से बात की। Very nice to see all of you here. Nice smiling, shining faces on the Dal Lake despite what has happened. I know a terrible thing has happened, but tell us why you chose to stay. Why did you decide to stay? एक्चुअली सर क्या है ना, यहाँ पे जब हम आए ना तब पहलगाम में वो मैटर नहीं हुआ था। वो मैटर हम सबको दुखाया, मैंने मतलब सब लोग उस मैटर में अच्छा नहीं लग रहा था घूमने के लिए। उसके बाद डिसाइड कर लिया था, इतना सारा टूरिस्ट आया है यहाँ पे, कश्मीर का भी रोटी रोज़ी का व्यापार है यहाँ पे, सब लोग खाए एक साथ। हम लोग तो अच्छा चाहते हैं, सारा इंडिया एक साथ रहे, सब एक साथ खाए परे भले, सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिल के रहे, खुश रहे। और क्या, हम तो यही चाहिए। आपका मन में क्या था जब ये हुआ था, जब आए थे? क्या मन में और क्या ही हो सकता है, जो फैमिली जो खोआ है वो ही जानता है जो क्या खोया है। जिसको खोया है वही जानता है ना, तो उसका दर्द वो ही समझ सकता है। हम लोग क्या समझे, हमके साथ हुआ तो हम लोग समझ सकते थे, लेकिन क्या बोल सकते हैं अभी ये बारे में, कुछ भी नहीं। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। क्या आप वापस आएंगे वेकेशन के लिए जम्मू एंड कश्मीर? ऑब्वियसली आएंगे, ऐसा आना नहीं तो है, पड़ेगा ही यहाँ आना तो पड़ेगा, ये इंडिया का पार्ट है, सब लोग ऐसे ही आएंगे। ऑब्वियसली ये भी सभी को निश्चित करना चाहिए, यहाँ पे अटैक नहीं होना चाहिए। टेररिस्ट मतलब अटैक किया पर्यटकों पर, वो नहीं होना चाहिए। आर्म्स थे उन लोगों के पास, लेकिन उन लोगों के पास हथियार नहीं थे। हथियार के बदले हथियार के साथ लड़ाई होता है, हथियार के पिछले में लड़ाई नहीं होता है। हैवानियत है, ये कायरपन है और कुछ नहीं है। फ्लाइट्स में बहुत सारे लोग बहुत संख्या में निकल गए JNK से, लेकिन आप लोग आए हैं उसके बाद, तो आपके मन में क्या चल रहा था? क्या डर नहीं था? नहीं, इतना तो डर नहीं है, मतलब हमारे भी कंट्री के लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो चीज़ हो चुकी है वो गलत हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम उससे लेके डर के बैठे रहें। तो डरना तो बिल्कुल नहीं है, देखते हैं आगे क्या होगा। भूमि जी, क्या आप रेकमेंड करेंगे जम्मू एंड कश्मीर आने के लिए? आपके दोस्त और आपके रिलेटिव्स को बताएंगे कि कोई सेफ्टी इशू नहीं है, आप आइएगा? नहीं सर, आ भी सकते हैं, अभी थोड़ा डर है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आर्मी भी है अपनी, यहाँ सेफ्टी भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आओ आराम से एंजॉय करो।